हेलो तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का वो क्वेश्चन पेपर जो कि आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में लगभग मान के चलिए यहाँ से आपका 60-70% सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। बोर्ड के द्वारा आप लोगों के लिए सैम्पल पेपर जारी कर दिया गया है। तो ये मान के चलिए सैम्पल पेपर्स अगर आ चुके हैं तो एक आपको यहाँ से ये आइडिया लग जाता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है इस बार वो कैसा रहेगा, इजी रहेगा, हार्ड रहेगा, और बाकी इसमें से इस पूरे क्वेश्चन पेपर में से कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में पूरी संभावना है आने की। तो अब पूरे क्वेश्चन पेपर का पूरा एनालाइज करेंगे। प्लस इसके अलावा हमने आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। जो क्वेश्चन आपके इस सैम्पल पेपर में देखने को मिलेंगे उनका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। प्लस उसके अलावा और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे हमने आप लोग के लिए यहाँ पर तैयार किए हैं। एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए हमने सिलेक्ट किया है और ये सेम क्वेश्चन आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के दोनों मीडियम में देखने को मिल जाएंगे। सेम क्वेश्चन आपके रहेंगे हिंदी और इंग्लिश में। तो जो बच्चे ये PDF लेना चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो आप कैसे ले पाएंगे वो भी हम वीडियो में जानेंगे। बट पहले हम सैम्पल पेपर को देखेंगे। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र आपका 2024-25 कक्षा 10 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान, 3 घंटे का आपका समय मिलेगा आपको पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए। 80 नंबर का पेपर। आई होप कि आप ये सभी जानते होंगे। निर्देश हैं कुछ जो कि आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। इसमें 27 टोटल प्रश्न है और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है वो सामने आपको क्वेश्चन के सामने ही देखने को मिल जाएगा। पहला जो प्रश्न आपको मिलेगा उसमें वैकल्पिक प्रश्न आएंगे लगभग 8। तो वैकल्पिक डायरेक्ट आएंगे और 2 हो सकते हैं आपके अभी कथन और कारण, वो आपके इसमें है नहीं, वो आपको इधर 11th-12th में देखने को मिल जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फ्रेडरिक सारियो कौन था? राजा था, कलाकार था, सेनापति था या फिर खिलाड़ी था? तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट हो सकता है, फ्रेडरिक सारियो से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है। फिर है सन 1992 में ब्राज़ील में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का हिस्सा था एजेंडा 11, एजेंडा 92, एजेंडा 21 या फिर एजेंडा 31। नेक्स्ट है आपका, वस्तु पर अंकित ISI मार्क दर्शाता है, किस चीज़ को दर्शाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। वस्तु की गुणवत्ता, वस्तु का मूल्य, वस्तु की मात्रा, वस्तु की निर्माण विधि। तिथि की जगह निर्माण तिथि हो जाएगा। घ नंबर है, निम्न में कौन राष्ट्रीय दल है? UKD है, अकाली है, समाजवादी है या फिर BJP है? 8 नंबर है, जंगल बुक के पुस्तक जो जंगल बुक है इस पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स हो गया, रुडयार्ड किपलिंग हो गया, अरस्तु या फिर नेपोलियन। चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। संघात्मक राज्यों का सही जोड़ा है? भारत श्रीलंका, भारत अमेरिका, भारत ब्रिटेन या फिर ब्रिटेन श्रीलंका। 6 नंबर है, राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में जल संरक्षण करने के लिए बनाए गए भूमिगत टैंक क्या कहलाते हैं? टांका, रांगा, खादीन या फिर वर्तुल तालाब। 4 नंबर है, ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम पंचायत अधिकारी, वरिष्ठ वार्ड सदस्य, ग्राम प्रधान या फिर जिलाधिकारी। तो ये तो हो गया आपके MCQ। अब बात कर लेते हैं बाकी जो क्वेश्चन है वहाँ पर जाने से पहले कि जो बच्चे इन PDFs को लेना चाहते हैं जो अभी अपने यहाँ पे आपको शो की है, टॉपिक वाइज हमने आप लोग के लिए PDF प्रिपेयर की जिसमें आपके MCQ क्वेश्चन होंगे, वेरी शॉर्ट होंगे, लॉन्ग, यानी हर एक तरह के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो उसके लिए सिंपल जो आपने स्टेप फॉलो करने हैं वो है कि आपने देखो, एक तो आप ले सकते हैं डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करके, व्हाट्सएप नंबर अभी हम आपको शो कर देंगे, और या फिर दूसरा है कि आप डायरेक्ट वेबसाइट से ले लें ऑनलाइन जा करके। तो जो बच्चे ऑनलाइन लेना चाहते हैं गूगल पे जाना है, सर्च करना है कंबोज सर, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। सबसे फर्स्ट वाले पर क्लिक कर देना है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, ऑप्शन आपको मिलता है नीचे आने पर टॉप 30 क्वेश्चंस 2024-25, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, क्लास 10th पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की लिस्ट ओपन हो जाएगी। सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपने सामाजिक विज्ञान या फिर सोशल साइंस दोनों में से आप किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप जिस भी मीडियम से अब आपको यहाँ पर उस मीडियम पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे भी हम हिंदी मीडियम की बात करें तो हिंदी मीडियम पर क्लिक करेंगे तो टोटल आपको यहाँ पर देखो 4 PDF देखने को मिल रही है। टॉपिक आपके हैं अति लघु, दीर्घ उत्तरीय, लघु महत्वपूर्ण प्रश्न और फिर वैकल्पिक। चारों PDF की जो कॉस्ट है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर हम टोटल करें तो 20, 20, 40, 60, 70, 80, 90, 95। तो ये आपको PDF 70 रुपये 70 रुपीज़ के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगी। तो बात करें अब यहाँ से देखो, अब यहीं से जो बच्चे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं मैं उनको व्हाट्सएप नंबर बता दूँ। ये नंबर आप बच्चों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस नंबर पर सिंपली आपने मैसेज करना है। आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट,
और मीडियम बताना है, आप हिंदी मीडियम से कि इंग्लिश मीडियम से। हम आपको एक क्यूआर कोड दे देंगे, उस क्यूआर कोड पर जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली मिल जाएगी। अब जो बच्चे वेबसाइट से ले रहे हैं तो आपने सिंपली ऐड टू कार्ट कर लेना है पीडीएफ को, और उसका थोड़ा सा नीचे आना है, प्रोसीड टू चेकआउट, और उसके बाद यहाँ पर अपनी डिटेल फिल कर देनी है। लास्ट यहाँ पर आप टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देंगे। जैसे ही आप ऑर्डर पर क्लिक करेंगे इधर, तो आपको वहीं पर पेमेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। पेमेंट होते ही आपको पीडीएफ वहीं पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आप देख पाएंगे। तो ये हो गया इन पीडीएफ को आप कैसे ले सकते हैं। वापस चलते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो बात करते हैं हम लोग, देख रहे थे सैम्पल पेपर, वापस लेके चलूँगा मैं आप लोगों को सैम्पल पेपर की तरफ। और जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं बच्चों सारे आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो सैम्पल पेपर को यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम है, नेटवर्क इश्यू, तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पर सैम्पल पेपर को वापस ओपन कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आपके सामने है, सन 1890 ईस्वी में अफ्रीका में फैली पशुओं की बीमारी को किस नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद सन 1919 ईस्वी में लागू किए गए किस अधिनियम को काला कानून नाम से पुकारा गया। फिर है 4 नंबर, किस कृषि क्षेत्र में वर्तमान प्रति भूमि से क्या आशय है। एक एक नंबर के प्रश्न आपके महत्वपूर्ण रहेंगे। देखो, एक तो आपने सैंपल पेपर प्लस प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चन पेपर लगा लेने हैं। जो बच्चे पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं तो 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा लो, हाफ ईयरली के 2 से 3 साल के पेपर लगा लो प्रीवियस, और सैंपल पेपर प्रीवियस 2-3 साल के, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। फिर है किसी एक आधारभूत उद्योग का नाम लिखिए। एचआरडी में डी का क्या आशय है। प्रश्न नंबर 7 है, समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच की असमानता को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एनसीसी का पूरा नाम लिखिए, नाम आएगा यहाँ पर। फिर है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो ये तो सभी जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 10, औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार वैश्विक समाज पर अपना प्रभाव डाला, स्पष्ट कीजिए। इसी के अथवा में आपको क्वेश्चन दिया है, सन 1929 ईस्वी की विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी को समझाते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। 3-3 नंबर के यहाँ पे प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फिर से यहाँ पर आप सामने देख पा रहे हैं 11 है, यदि आपको आपदा के दौरान खोज व बचाव दल में शामिल किया जाता है तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में वैध सरकार का गठन आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुदलीय प्रणाली लोकतंत्र की मजबूती भी है व कमजोरी भी, स्पष्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, रमेश किसी नियोक्ता से नियमित प्रक्रिया द्वारा स्थायी नियुक्ति प्राप्त कर व अनिल बिना नियमित प्रक्रिया के अस्थायी नियुक्ति प्राप्त कर अपने अपने योग्यता के यहाँ कार्य करना प्रारंभ करते हैं। उपयुक्त दोनों व्यक्तियों की सेवाओं की परिस्थितियों में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, सड़क निर्माण के क्षेत्र में केंद्रीय लोक निर्माण CPWD विभाग व सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD के अंतर को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, खाद्य सुरक्षा क्या है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बच्चों इस बार आपका ये, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। और एक क्वेश्चन नंबर 15, दोनों आपके VIP में आप इनको डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 17, मुद्रण संस्कृति के प्रसार से आप क्या समझते हैं, इसका भारतीय महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, समझाइए। 18 नंबर है, सुरक्षित निर्माण क्या है, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में मकानों की संरचना किस प्रकार की होनी चाहिए। अथवा में है, सुनामी आने से पूर्व व सुनामी के दौरान क्या क्या सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, बाजार में उपभोक्ता शोषण किस प्रकार से होता है, स्पष्ट कीजिए। यानी किस तरह से जो भी हम कोई सामान लेने जाते हैं तो किस प्रकार से हमारे साथ बेईमानी आप बोल सकते हैं की जाती है, ठीक है, तो वो आपने बताना है। 20 है क्वेश्चन नंबर, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा ऐसे क्या क्या कदम उठाए गए जिससे फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा हो सके, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने के क्या कारण थे तथा इसके क्या परिणाम रहे, समझाइए। अथवा में प्रश्न दिया है, गांधी जी की दांडी यात्रा और गांधी इरविन समझौता, दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये तो आप 21 नंबर के आप अथवा वाला भी और जो मेन 21 है इन दोनों को आप अच्छे से याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, परंपरागत व गैर परंपरागत ऊर्जा साधनों के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महत्व को समझाइए। अथवा में आपको क्वेश्चन दिया है, आरक्षित, रक्षित व अवर्गीकृत वनों के वर्गीकरण के आधार क्या हैं।
23 नंबर है, मोहित बैंक से ऋण लेता है व अजय एक साहूकार से ऋण लेता है। दोनों व्यक्तियों के ऋण के प्रकारों की तुलना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध कीजिए। 25 नंबर है, 73वें संविधान संशोधन की स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में क्या भूमिका रही, विवेचना कीजिए। अथवा में संविधान में संघ सरकार व राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों को किन किन सूचियों में बांटा गया है? इन सूचियों के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 26 है, भारतीय समाज में विद्यमान कौन से तत्व लोकतंत्र की मजबूती में बाधक है, समझाइए। अथवा में है, लोकतांत्रिक शासन पद्धति विविधता में एकता उत्पन्न करती है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 27 है, भारत के राजनीतिक मानचित्र पर उन दो राज्यों को दर्शाइए जहां निम्नलिखित घटनाएं हुई। चंपारण सत्याग्रह है, दूसरा है चोरी चोरा हत्याकांड। 8 नंबर है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित बिंदुओं को अंकित संकेतों की सहायता से दर्शाइए तथा उन स्थानों के नाम भी लिखिए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जिस स्थान पर चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो ये आप सभी ने आंसर मैप वाले क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड हम दे चुके हैं वीडियो पहले ही। सिंपली यूट्यूब पर जाना है, आपने सर्च करना है मैप SST कंबोज सर, इतना आप लिखेंगे आपके सामने वीडियो जो आएगी वो आपने देखना है। उसके अलावा मैप के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी है, ठीक है। तो आप सिर्फ वो सिलेक्टेड क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, लौह इस्पात संयंत्र भिलाई। इसके अलावा जो हमारे बच्चे दृष्टिहीन हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर कुछ अलग से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वो आपने यहाँ पर पढ़ लेना है, समय एक्स्ट्रा मिल जाता है उन बच्चों को। तो ये था आपका सैम्पल पेपर सामाजिक विज्ञान SST सोशल साइंस का। तो इस सैम्पल पेपर को तैयार कर लेना है। बाकी PDF कैसे लेनी है, जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं आप PDF परचेज करिए। अदरवाइज जो बच्चे नहीं PDF परचेज कर रहे हैं तो उनके लिए सिंपल सा क्या है, आपने प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, सैम्पल पेपर और हाफ ईयरली, इतना आप कर लीजिए। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।